सेगमेंट आपके लिए प्लान्ड है ईटी नाउ स्वदेश पे। इस समय देश का सबसे बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। 2021 में सबसे बड़ा इनफ्लो हमने देखा इनके एएमसी में आते हुए। मार्केट शेयर गेन्स हो रहे हैं और ये एक स्वदेशी ब्रांड है म्यूचुअल फंड का। इन अ वे ये भी कह सकते हैं कि हर इंडियन के लिए म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कराने का एम लेके ये बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फोलियो जोड़ते जा रहे हैं। सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मिस्टर डीपी सिंह, और ट्रेंड्स के बारे में जानने के लिए। और इस समय जो बाज़ार में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि एसबीआईएमएफ का इतना लार्ज नेटवर्क है अक्रॉस द कंट्री, उनका बहुत अच्छा क्लोज पल्स है इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। सिंह साहब, गुड मॉर्निंग, ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कैसे मैनेज किया 2021 में इतना ज़बरदस्त इनफ्लो आपके एएमसी में नज़र आया। मैं पूरा डेटा देख रहा था और वो अभी चलेगा अभी स्क्रीन पे। 81,000 करोड़, बहुत बड़ा मार्जिन लेके आपने काम किया अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। क्या सीक्रेट था? नहीं, सीक्रेट वाली कोई बात नहीं है। जैसे आपने बोला कि हमारा नेटवर्क जो है एक तो बहुत बड़ा है, एक हमारा ब्रांड है, हमारा पेरेंटेज है, तो उसकी वजह से हम हमारी 200 से ऊपर अपनी खुद की ब्रांचेज हैं जो जो जहाँ से हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात जो है वो जो ट्रस्ट है एसबीआई के नाम से, वो एक बहुत बड़ा काम करता है। क्योंकि जब भी हम किसी इन्वेस्टर के पास या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो उसके साथ ब्रांड की बात करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा, लोगों को एक कितना विश्वास है कि अगर एसबीआई में दिया है तो कुछ ठीक ही करेंगे। परंतु उससे क्या होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जब हम देखते हैं कि हमारे फंड्स में एक हमारा फंड है जिसमें 20 लाख से ऊपर के इन्वेस्टर हैं और सभी पूरे कंट्री से आए हुए हैं। मतलब हमारे 3 फंड हैं जिसमें हमारे इन्वेस्टर जो है 10 लाख से ऊपर के इन्वेस्टर हैं उन फंड्स में। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ज़िम्मेदारी के साथ काम करना उनके लिए और लंबे समय तक उनके लिए काम करते रहना एक बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे आपने बोला कि हमारा ये मानना है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की ये ज़िम्मेदारी है कि वो हर एक हिंदुस्तानी को अगर कैपिटल मार्केट का फ़ायदा देना है, तो हमारा ब्रांड और हम ही दे सकते हैं, हम ही शुरुआत करवा सकते हैं। तो उसकी तरफ हम अग्रसर हैं, हम काम करते रहेंगे। और ये जो आपने बोला कि 81,000 करोड़ कैसे आया, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने एक तो अभी हमने एक फंड लॉन्च किया था, बैलेंस एडवांटेज फंड। उसमें हमें 93% जो हिंदुस्तान के पिन कोड्स हैं, 93% पिन कोड से पैसा आया उस फंड में। और एक रिकॉर्ड जो था बना उसमें, जो करीब 15,000 करोड़ 14,600 करोड़ रुपया हमने इकट्ठा किया। ना कि उसमें सिर्फ उस फंड में पैसा इकट्ठा किया ड्यूरिंग दी एनएफओ, उसके बाद भी 8 से 9,000 करोड़ हो रहा है। तो लोगों का जो विश्वास है तो उसको हम अच्छी तरह से कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमारे साथ जुड़े रहना, उनकी पेरेंटेज हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। और इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, चाहे वो आईएफएस हो या दूसरे बैंक हो या जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो, क्योंकि वो सब से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। एक धारणा बार में बनी हुई है कि यार शायद एसबीआई म्यूचुअल फंड का पैसा एसबीआई से आता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पूरे एयूएम का केवल 22 से 23% जो है वो एसबीआई के थ्रू आता है। बाकी सारा पैसा दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है। हम जानते हैं कि इस समय बाजार में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव चल रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे। किस तरह का फीडबैक आपके टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स दे रहे हैं आपको? क्योंकि हमने देखा कि लास्ट कुछ महीनों में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन एसआईपी का नंबर कम नहीं होता गया, वो रिकॉर्ड हाई पर ही पहुंच गया। एसआईपी का डेटा आपके स्क्रीन पर आएगा। आपको लगता है कि इस बार स्टिकी है फ्लोज और इतनी जल्दी निवेशक डर के भागेगा नहीं जैसे पहले हमने कुछ साइकिल्स में देखा शायद? देखो, निवेशकों को ना एक ही मतलब धागे से बांधना वो ठीक नहीं रहेगा। इसमें ऐसा रहता है कि डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर होते हैं और किस चैनल से आते हैं, किस जगह से आते हैं, ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है। हमने आमतौर पे देखा है कि ये जो निवेशक B30 सेंटर से या छोटे सेंटर से आते हैं उनका स्टिकीनेस ज्यादा रहता है। दूसरा ये है कि जो फिनटेक के थ्रू जो इन्वेस्टर आते हैं उनकी एज काफी कम रहती है। बिकॉज वो जो लोग छोटी मतलब आराम से घर पे बैठ के अपनी स्क्रीन पे
एसआईपी रजिस्टर कर दिया, फिर एसआईपी कैंसिल कर दिया, फिर दोबारा रजिस्टर कर दिया। वो जो एक धारणा है ना, वो आमतौर पे दूसरे चैनल में कम देखी जाती है। एनडीज का अगर देखेंगे तो एनडीज में जो स्टिकीनेस है वो सबसे ज्यादा है, आईएफएस में स्टिकीनेस सबसे ज्यादा है। बैंक्स के केस में स्टिकीनेस थोड़ी कम रहती है, क्योंकि वो जो वहाँ पे रिलेशनशिप है वो बदलता रहता है। आज एक रिलेशनशिप मैनेजर है तो कल दूसरा रिलेशनशिप मैनेजर है, वो अपनी तरफ से चेंज करवाते रहते हैं, तो बैंक्स का थोड़ा कम रहता है। तो अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टिकीनेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये पूरी जो इसको देखना इतना आसान नहीं होता, बट ओवरऑल अगर देखें तो जो हिंदुस्तान के निवेशक का बिहेवियर है, अगर हम उसको जांचे तो बहुत मैच्योर बिहेवियर हो गया है। पहले क्या होता था, जैसे मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव होता था, मार्केट गिरी तो अपनी एसआईपी बंद कर दी, मार्केट जब बहुत चढ़ रही होती तो उस पर तो और पैसा डाल दिया। हाँ, तो अभी हमने उल्टा देखा है पिछले 2-3 साल में। जब भी मार्केट गिरती है उस दिन हमारा आउटफ्लो नहीं होता, उस दिन इनफ्लो ज्यादा होता क्या है। जिस बात है, दिन बहुत ही मार्केट शानदार। बड़ी, हाँ, तो बहुत जब ही शानदार। मार्केट बड़ी होती है, बहुत ज्यादा ऊपर होती है, तो इनफ्लो कम हो जाता है सबका। तो ये एक बहुत ही जिम्मेदार बिहेवियर है जो होना चाहिए। और इसके लिए मैं इसको भी बधाई दूंगा एमफी को या और जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर हैं, कि उन्होंने ये एजुकेशन पिछले 3-4 साल में बहुत ज्यादा फैलाई है। कि देखिए, अगर आपने इक्विटी में पैसा डाला है तो लंबी पीरियड के लिए डालिए, लंबे समय के लिए डालिए, तभी वैल्यू क्रिएट होगी। और लोगों ने उस बात को समझ भी लिया है। और दूसरा, इसका मैं श्रेय इसको भी देता हूँ कि लोगों के पास थोड़ा सरप्लस बढ़ गया है, तो रिस्क एपिटाइट भी थोड़ा ज्यादा है, तो पीपल कैन अफोर्ड टू टेक ए लिटिल लॉन्गर पीरियड फॉर द हम इन्वेस्टमेंट्स। ये भी सुन रहे हैं और जानकारी हमें मिल रही है कि आपने अपने स्कीम्स और फंड्स को असेस करने का सिर्फ स्टार बेस्ड जो पैमाना था उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। इंडस्ट्री में जो नॉर्म है इस समय 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, उसमें आपने कोई बदलाव किए जब आप अपने खुद के फंड्स को एनालाइज करते हैं, अगर वो बता सके। हाँ, नहीं, उसमें हमने ये किया कि पहले हम देखते थे कितने स्कीम्स हमारी 5 स्टार 4 स्टार में, परंतु फिर उसके बाद में जब हमने अपने अंदर जब हमारा डिबेट होता है या हमारी डिस्कशन होती है, तो उसमें हमने ये देखा कि देखिए, इस बात में कि कितने परसेंट फंड आपके 5 स्टार 4 स्टार है वो इतना जरूरी नहीं है, बल्कि कितने इन्वेस्टर जो आपके हैं वो 4 स्टार 5 स्टार में भागीदार हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो ये निवेशक का केंद्रित रखना बहुत जरूरी है। हमने निवेशकों के हिसाब से जब हमने अपने आंकड़ों को देखा तो हमें बहुत खुशी हुई। करीब 70% जो हमारे निवेशक हैं वो 4 स्टार और 5 स्टार फंड्स में है। जैसे हमारा सबसे बड़ा फंड है इक्विटी हाइब्रिड फंड, जो कि 50,000 करोड़ का फंड है। उसमें करीब 16 लाख इन्वेस्टर है। तो वो फंड एक 5 स्टार फंड है, हमारा ब्लू चिप फंड है। वो एक टॉप ग्रेडेड टॉप फंड है, उसमें एक अलग करीब 20 लाख इन्वेस्टर है। उसके बाद हमारा स्मॉल कैप फंड है। अब स्मॉल कैप फंड की अगर बात करें तो उसमें हमारे 14 लाख इन्वेस्टर हैं। परंतु उसमें स्मॉल कैप है, यू वी ऑल नो, इज ए हाई रिस्क कैटेगरी। परंतु विद इन दैट हाई रिस्क कैटेगरी हमें थोड़ा रिस्क को मिटिगेट करके चलना पड़ता है कि भाई ये जो फंड है एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता रहे, चाहे इसमें ये जो है जो चाहे इसमें जो हमारी जिसको बोलते हैं कि रिस्क तो है ही है, परंतु उस रिस्क को कैसे कम किया जा सके उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। सवाल, हम जानते हैं कि आप नया एनएफओ अपना लॉन्च कर रहे हैं, ये थोड़ा सा टर्बुलेंट टाइम्स हैं, लेकिन कितना आप देखिए, आपने पिछली बार तो रिकॉर्ड हिस्ट्री बना दी अपने बैलेंस एडवांटेज फंड से फंड जमा करने में। इस बार आपकी क्या उम्मीद है एनएफओ से के जरिए? नहीं, देखिए, फंड में हमारा जो जैसे हमारी एक जिम्मेदारी है कि हमें और ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ना है, तो इस बार इस फंड में हमारा बजाय कि इसके कि हम कितना पैसा लेके आएंगे, हमारी कोशिश ये है कि कितने और लोगों को हम साथ जोड़ सकते हैं, कितने नए इन्वेस्टर को जोड़ सकते हैं। और जैसे ये भी कहा जाता है कि ये जो इक्विटी फंड है, मार्केट ऊपर है, अब इस समय पे निवेशक को लेके आना चाहिए या नहीं, उसमें हमारा कहना ये है कि देखिए, हर एक निवेशक की एक रिस्क एपेटाइट है। अगर उसके पास 1 लाख रुपया है तो उसमें से कितना वो इक्विटी में डाल सकता है, तो उसमें से अगर वो उसका रिस्क एपेटाइट कम है तो लेट हिम पुट इन 10,000 रुपीज और 5,000 रुपीज। अगर रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो 50,000 रुपया डाल दो। तो हमारा इसमें मेन यही रहेगा, जो हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर कोने से पैसा लेके आ सकें। और इसमें पैसा कितना आएगा उस पर इतना ज्यादा जोर नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर, नए कितने लोगों को हम म्यूचुअल फंड के साथ जोड़ सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी है।
परंतु वो बैलेंस एडवांटेज एक अलग कैटेगरी थी जिसमें 23,000 हो गया, क्योंकि उसमें होता है कि उसमें इक्विटी में 100% नहीं होता। इसमें भी परंतु हमें पूरा विश्वास है कि हम पैसा उतना ही ले आएँगे, पर 3 से 4 गुना नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़ा के लेके आएँगे। जी, यही है फाइनेंशियलाइजेशन और इंक्लूसिव फाइनेंशियलाइजेशन का एक एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड स्पेस में एसबीआई म्यूचुअल फंड करते हुए। सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। ये थे बहुत बहुत शुक्रिया। एसबीआई एमएफ जो भी तैयारी कर रहे हैं म्यूचुअल मार्केट्स में लिस्ट होने की, और एसबीआई के टॉप ऑफिशियल से आपने कई बार इस बारे में सुना भी होगा ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश पे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। आगे के एक्शन को पूजा ले